आपको पता है दुनिया का 90% से ज्यादा सामान समंदर के रास्ते ही आता जाता है। लेकिन कभी सोचा है कि अगर इन लहरों पर बीच समंदर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो इंसाफ कौन करता है? आज हम इसी अनदेखे कानून को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे समंदरों पर आप कह लें कि हुक्मरानी करता है। चलें एडमिरल्टी कानून की दुनिया में चलते हैं। तो सवाल यह है कि जब समुंदर में कुछ गलत हो जाए तो आखिर होता क्या है? सोचें, जब आप साहिल से मीलों दूर हों, कोई हादसा हो जाए तो इंसाफ कैसे मिलेगा? अच्छा, इस कानून को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक मिसाल ले लें। चलें एक फर्जी सूरत हाल का तस्वुर करते हैं। तो फर्ज करें पाकिस्तान की समुद्री हदूद हैं। वहां एक बहुत बड़ा कार्गो शिप एक छोटी सी मछेरों की कश्ती से टकरा जाता है। अब क्या होगा? हर तरफ एक हलचल मच गई है। दोनों जहाज़ों को बहुत नुकसान पहुंचा, लाखों का सामान समंदर में डूब गया और एक मलाह भी जख्मी हो गया है। अब देखें, फौरन ही दिमाग में कई सवाल आते हैं ना कि भाई जिम्मेदार कौन है, कानून कौन से मुल्क का लगेगा, और सबसे बड़ा सवाल, मदद के लिए जाएं तो जाएं कहां? अच्छी बात यह है कि इस सारी गड़बड़ और कंफ्यूजन के लिए एक बाकायदा कानूनी रोड मैप मौजूद है और इन सारे सवालों का जवाब मिलता है पाकिस्तान के अपने बहरी कानून से, यानी द एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1980। यही है वो कानून की किताब, वो रूल बुक जो हमारी इस मिसाल जैसे पेचीदा समुद्री झगड़ों को सुलझाने के लिए एक साफ रास्ता दिखाती है। आप कह सकते हैं कि ये कानून समुद्री इंसाफ की बिल्कुल बुनियाद है। अच्छा, इस कानून को ना आप समंदर का ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम समझ लें। इसका मकसद बस इतना सा है कि जब कोई हादसा हो तो इंसाफ के लिए एक साफ और काबिले भरोसा रास्ता मौजूद हो, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये वाकया दुनिया के किस कोने में हुआ है। तो चले सबसे पहले सवाल पर आते हैं। फैसला करेगी कौन सी अदालत, यानी जुरिस्डिक्शन या दायरा इख्तियार किसका है? इसका जवाब हमें मिलता है इस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 3 में। देखें, पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है वो सिंध और बलूचिस्तान में है, तो जाहिर है उन्हीं सूबों की हाई कोर्ट्स को समुद्री केसेस सुनने का अख्तियार है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात भी है, यही कानून हवाई जहाज़ों से जुड़े मामलात पर भी लागू होता है और इसके लिए अख्तियार लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट्स के पास है। ठीक है, तो अदालत का तो पता चल गया, लेकिन सवाल यह है कि केस किया जा सकता है, मतलब वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर आप अदालत जा सकते हैं। चलें देखते हैं कि कानून किन दावों की इजाजत देता है। तो जो हमारा वाला हादसा था उसमें किस किस को इंसाफ मिल सकता है? जवाब है सबको। जी हां, इस कानून के तहत सबको। मछेरों की कश्ती अपने नुकसान का दावा कर सकती है, कार्गो शिप अपने नुकसान का, वो जो मल्लाह जख्मी हुआ था वो अपनी चोट का, और यहां तक कि जिसका सामान डूबा वो भी अपने नुकसान का दावा कर सकता है। और ये कानून सिर्फ हादसों तक महदूद नहीं है। नहीं, ये तो समंदरी जिंदगी के तकरीबन हर पहलू को कवर करता है। अमले की तनख्वाहों के मसले हों, समंदर में किसी को बचाने के अखराजात हों, जहाज़ों को सप्लाई या सर्विसेज दी गई हों, यहाँ तक कि जहाज़ के मालकान के आपस के झगड़े भी इसी कानून के दायरे में आते हैं। अब आते हैं इस कानून के सबसे दिलचस्प और सच पूछें तो सबसे मुनफरिद पहलू की तरफ। ये एक ऐसी कानूनी कार्रवाई है जिसमें आप किसी इंसान या कंपनी पर नहीं बल्कि खुद जहाज पर मुकदमा कर देते हैं। देखिए, आमतौर पर जब कोई केस होता है तो उसे कहते हैं एक्शन इन पर्सोनम, मतलब एक ऐसी कानूनी कार्रवाई जो किसी शख्स, किसी ग्रुप या किसी कंपनी के खिलाफ होती है। लेकिन बहरी कानून में एक बिल्कुल अलग चीज है जिसे कहते हैं एक्शन इन रेम, और ये वो केस है जो सीधा सीधा किसी प्रॉपर्टी के खिलाफ किया जाता है, इस केस में खुद जहाज के खिलाफ। तो फर्क समझा? एक्शन इन पर्सोनम में आप जहाज के मालिक पर केस करते हैं, लेकिन एक्शन इन रेम में आप सीधा जहाज पर ही केस कर देते हैं। मतलब आप जहाज को ही कटघरे में ले आते हैं। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसकी एक बहुत ही प्रैक्टिकल वजह है। इसका मतलब ये है कि कानून आपको इजाज़त देता है कि आप जहाज़ को बाकायदा अरेस्ट करवा लें। जी, वो जहाज़ बंदरगाह से 1 इंच भी नहीं हिल सकता जब तक उसके मालिक या तो आपका क्लेम अदा ना कर दें या फिर अदालत में सिक्योरिटी के तौर पर रकम जमा ना करवा दें। अब ये इंसाफ को यकीनी बनाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। अच्छा, अब जरा कानूनी कार्रवाई के आखिरी मरहलों पर भी नजर डाल लेते हैं। मतलब केस करने की कोई डेडलाइन भी है, और अपील का क्या तरीका है? जी हां, वक्त की पाबंदी यहाँ बहुत अहम है। सेक्शन 6 साफ साफ कहता है कि टक्कर से होने वाले नुकसान का दावा करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 साल हैं। अगर ये टाइम निकल गया तो फिर अपना हक लेना समझे कि बहुत मुश्किल हो जाता है। और फर्ज करें कोई पहले फैसले से खुश नहीं है, तो क्या होगा? क्या इंसाफ का सफर वहीं खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेक्शन 7 अपील का एक पूरा रास्ता बताता है। पहले एक जज से,
हाई कोर्ट की ही बड़े बेंच के पास, और फिर वहां से भी बात ना बने तो इजाजत लेकर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन एक बात है, सुप्रीम कोर्ट हर छोटा मोटा केस नहीं सुनती, वो सिर्फ बड़े और अहम मामलात पर ही तवज्जो देती है। इसीलिए कानून में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए आपके केस की मालियत कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। इससे ये यकीनी बनाया जाता है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का वक्त सबसे अहम केसेस पर ही लगे। तो आखिर में बात यह है कि ये कानून सिर्फ 2 जहाज़ों के झगड़े नहीं निपटा रहा, नहीं, ये इससे कहीं बड़ा काम कर रहा है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाता है जिस पर पूरी दुनिया भरोसा कर सकती है, और यही भरोसा तो है जो ग्लोबल ट्रेड के पहिए को चलाता रहता है। सच पूछें तो ये हमारी पूरी आलमी माइशत की रीढ़ की हड्डी है। तो अगली बार जब आप किसी बंदरगाह पर कोई बड़ा सा जहाज देखें या कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करें जो बाहर से आई हो, तो एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिएगा इन अनदेखे कवानीन के बारे में जो इस पूरी ग्लोबल मशीन को इतनी खामोशी से और इतने अच्छे तरीके से चला रहे हैं।